गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट इसकी हम शुरुआत करेंगे। रिकंस्ट्रक्टिंग का मतलब रीअरेंजमेंट, दोबारा बनाना। रिकंस्ट्रक्टिंग का मतलब होता है दोबारा बनाना, जहाँ पे हम जवाब ढूंढेंगे व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन की, जहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब, कहाँ, कैसे और कब हुआ था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिस्ट्री होता क्या है। तो हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड से पाया गया है जो कि है हिस्ट, जिसका मतलब होता है नो दिस, इसे जानो। ग्रीक में मुझे पता है का ये भी मतलब होता है कि मैंने देखा है। तो जो हिस्टोरियंस थे, जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ये भी माना कि हमें किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके विषय में खोज करनी पड़ेगी, छानबीन करनी पड़ेगी। और जब तक हम उसे खुद से या खुद की आंखों से ना देखें या उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी या प्रूफ ना जुटाएं उसके बारे में, तो वो हिस्ट्री नहीं बन पाती है। तो हिस्ट्री का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ग्रीक्स ही वो पहले लोग थे जिन्होंने हिस्ट्री को लिखा, और उनमें से हेरोडोटस, जिन्होंने ग्रीक्स और पर्शियंस के वॉर के बारे में लिखा, उन्हें ही हम एक्चुअली फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री बेसिकली एक नॉलेज होती है, एक ज्ञान होता है जो कि प्रूफ के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे कि जो देखा हुआ हो। और हिस्ट्री में सिर्फ एक कहानी नहीं होती है, कई सारी कहानियाँ जुड़ी हुई होती हैं, और उसे बहुत ही बारीकी से देखा जाता है हिस्ट्री को। और हिस्ट्री के काफ़ी सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे कि जो रिकॉर्ड होते हैं कई सारे पास्ट इवेंट्स या घटनाओं की, जिन्हें हम सीक्वेंस यानी कि एक अरेंजमेंट के तौर पे किया गया हो समय के हिसाब से, या फिर कई सारे इवेंट्स की पढ़ाई, या फिर उनके क्या रिजल्ट थे, उनकी वजह क्या थी, इन सब के बारे में जानना ही हिस्ट्री का मीनिंग होता है। और हिस्ट्री को हम लिख के रखने की या किसी भी तरीके से उसकी रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी इतनी सारी इवेंट्स को याद नहीं रख सकता है। और आज का जीवन हमारे हिस्ट्री या फिर पास्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, पर कुछ चीज़ें एक जैसी ही रह गई हैं, जैसे कि चेस के गेम्स, रेसलिंग, ये साल दर साल चले आ रहे हैं और ये आज भी खेले जाते हैं। अब हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या होती है? हिस्ट्री हमें पास्ट के बारे में बताता है और हमारे पूर्वजों के द्वारा उनके समय के बारे में भी बताता है। ये हमें हमारे सोसाइटी में कुछ जो इविल्स यानी कि जो बुरी चीज़ें हैं, जैसे कि स्लेवरी, पॉवर्टी, इलिटरेसी, ये सारी चीज़ों के बारे में भी बताता है, और कैसे इंसान काफ़ी सालों से इनके विरुद्ध लड़ता आया है और इसे मिटाने की कोशिश करता आया है। जैसे कि इलिटरेसी के लिए हर नागरिक की शिक्षा के लिए जो हमारी सरकारें कोशिश कर रही हैं, हम अपने लेवल पे भी कोशिश करते हैं कि जो सक्षम नहीं हैं अपने से पढ़ाई को जारी रखने के लिए, हम उनको पढ़ा सकें। और जो भेदभाव है सोसाइटी में वो कम से कम किया जा सके, जो गरीबी है उनको दूर किया जा सके सरकार की मदद से। हम खुद भी मदद करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जो लड़ाई है वो काफ़ी साल, तो इन बुराइयों के खिलाफ मानव प्रजाति काफ़ी सालों से लड़ाई करते आ रही है। और हिस्ट्री हमें ये भी मैसेज देता है कि हमें आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं, जो भी हम जैसे अलग अलग हैं,
रेस, लैंग्वेज, रिलीजन में, हम इन सारी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि सारी चीज़ें हमें एकता की तरफ यानी कि यूनिटी की तरफ बढ़ाएं। ये हमारे अंदर एक फीलिंग भी जनरेट करता है, जगाता है कि जो सारी मानव प्रजातियां हैं वो एक ही फैमिली में हैं और एक ही फैमिली है और सारे लोगों में भाईचारा और सद्भावना की स्थिति है और वैसी सोच है। इस तरीके के मैसेज हिस्ट्री हमें देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट। पास्ट को फिर से तैयार करना। रिकंस्ट्रक्टिंग का मतलब रीमेक, पास्ट को फिर से तैयार करना। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि हिस्ट्री बेस्ड होता है फैक्ट्स पे यानी कि प्रूफ पे। तो जो हिस्ट्री है वो 2 पार्टों में डिवाइडेड है, 2 पीरियड्स में एक्चुअली। सो सबसे पहला आता है द प्री हिस्ट्री पीरियड। तो प्री हिस्ट्री पीरियड वो पीरियड होता है जो कि रिटन हिस्ट्री से पहले का पीरियड होता है, प्री हिस्ट्री पीरियड। तो प्री हिस्ट्री को हम 3 एज सिस्टम में डिवाइड किया गया है, द स्टोन एज, द ब्रोंज एज और द आयरन एज। और हिस्ट्री पीरियड होता है वो पीरियड जहाँ पे एक रिटन रिकॉर्ड मेंटेन किया गया हो, और प्री हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया गया था, इसीलिए हम इसे प्री हिस्ट्री बोलते हैं। और हिस्ट्री पीरियड जो पीरियड जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड मेंटेन किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्कियोलॉजी फॉर द प्री हिस्ट्री पीरियड। तो प्री हिस्ट्री जो पीरियड है वहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा। तो उसके लिए जैसे कि टूल्स, वेपन्स, कॉइन्स, ज्वेलरी, केव पेंटिंग्स और ड्राइंग्स को अर्थ के अंदर से डग करके यानी कि खोद के निकाला जाता था, जो कि एज अ सोर्स या फिर प्रूफ होते थे प्री हिस्ट्री पीरियड का। और उसके लिए हम आर्कियोलॉजी की मदद लेते हैं। तो आर्कियोलॉजी बेसिकली होता क्या है? आर्कियोलॉजी विच इज़ द साइंस रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ थिंग्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल इन द पास्ट। तो आर्कियोलॉजी एक साइंस होती है जिससे जो रिलेटेड होती है उन चीज़ों की जो कि मानव जाति पास्ट के टाइम में छोड़कर गए हैं, उन्हीं से रिलेटेड पढ़ाई या फिर स्टडी को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो आर्कियोलॉजी को हम बेसिकली एक साइंस मानते हैं जो कि रिलेटेड होती है उन चीज़ों की पढ़ाई के बारे में जो कि मानव जाति पहले ही छोड़ के जा चुके हैं पास्ट में, तो उसे ही हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट इन चीज़ों को जैसे कि वेपन्स, कॉइन्स, ज्वेलरी, इन चीज़ों को वो एविडेंस यानी कि प्रूफ के तौर पे भी देखते हैं और इन चीज़ों को काफ़ी सावधानी से अर्थ के अंदर से खोद के निकाला जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्रूफ होते हैं। और इसे काफ़ी ध्यान से परखा जाता है जिससे हम जान सके कि पास्ट में लोग किस तरीके से रहते थे। और इसीलिए आर्कियोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है जहाँ से हम पास्ट को फिर से तैयार कर सकते हैं।